हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं अमन मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते हुए आज डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस टाइप्स पढ़ते हुए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक टाइप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। इसके सारे डेफिनेशन, की फीचर्स और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, किसी इवेंट के अकर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे जो चीज फोकस करने वाली क्या है कि इंटरवल ऑफ टाइम और इंटरवल ऑफ स्पेस। आप कहिएगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में किसी इवेंट का अकर होने का मतलब यह है कि एक घंटे के अंदर, मानिए कोई हाईवे पे टोल प्लाजा है तो उसको कितनी गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं, तो एक घंटे में क्या हो गया इंटरवल ऑफ टाइम, अ नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग। ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग क्या हो गया, ये हो गया इवेंट, और इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे क्या हो गया 1 आवर। ठीक है, वैसे ही है कि एक मिनट के अंदर, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि एक मिनट के अंदर हाउ मेनी कॉल्स अ कॉल सेंटर विल रिसीव। ठीक है, एक कॉल सेंटर पे कितने नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव हो रहे हैं एक मिनट में। ठीक है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ स्पेस देखते हैं कि किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में, किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स, कितने अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स एक इवेंट हो गया, और किस रीजन में आ रहे हैं ये क्या हो गया, एक इंटरवल ऑफ स्पेस हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को जब हम लोग को हैंडल करना होता है तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेते हैं या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या की फीचर्स रहने वाले हैं किस चीज के, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो देखिए की फीचर्स यही रहने वाले हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से एक टाइप है। तो डेटा का डिस्क्रीटनेस, कि कभी भी मानिए कोई टोल प्लाजा है तो उससे नहीं तो 80 गाड़ियां क्रॉस करेंगे या 81 करेंगे, कभी 80.15 या 80.5 व्हीकल्स का क्रॉस करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही कॉल सेंटर में इधर 3 कॉल्स आएंगे, 4 कॉल्स आएंगे, 3.5 कॉल्स आने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा फीचर है डिस्क्रीटनेस। दूसरा क्या है कि एवरी इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट, जितना भी इवेंट है सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो एवरी इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, और तीसरा एक की फीचर आप ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट मीन। ठीक है, जो मीन हो, जो एवरेज हो, जैसे कि एक घंटे में टोल प्लाजा से कितनी गाड़ियां पास कर रही हैं, पिछले मानिए हमने 10 घंटे का डेटा निकाला है, तो या फिर एक कॉल सेंटर में कितने कॉल्स रिसीव हो रही हैं, तो उसका जो मीन है वो क्या है, कांस्टेंट हो। और जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इस कंटेक्स्ट में हम मीन को किस चीज से डिनोट करते हैं, मीन को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो की फीचर्स में हमने क्या क्या देखा, की फीचर्स में देखा कि डिस्क्रीटनेस होना चाहिए, एवरी इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जो मीन होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। और मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, लैम्डा से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखते हैं, पीएमएफ। पीएमएफ टर्म से तो अभी तक आप लोग फेमिलियर हो ही चुके होंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या रहने वाला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये P x इज इक्वल टू के लिए इसका फॉर्मूला होता है E रेस टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा इंटू लैम्डा रेस टू द पावर के डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ के क्या है, के है नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि हम लोग चेक करना चाहते हैं। लैम्डा क्या है, लैम्डा है कि फिक्स्ड मीन। ठीक है, और ई क्या है, ई लॉगरिदमिक बेस है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। नेचुरल एल्गोरिदम का ये बेस होता है, और इसका वैल्यू, ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 2.718 इसी के अराउंड समथिंग रहता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या हुआ किसी इवेंट के लिए, कि मानिए अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टोल प्लाजा से
अगले घंटे कितनी गाड़ियां गुजरेंगी या 400 गाड़ियों के गुजरने का क्या प्रोबेबिलिटी रहना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। लैम्डा हमारा क्या है, फिक्स्ड मीन है, और ई क्या है, नेचुरल लॉगरिथमिक बेस है जिसका वैल्यू 2.718 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वहां पे फिक्स्ड मीन हम लोग को मिल रहा है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी डेटा सेट फॉलो करेगा तो उसमें क्या हो गया, मीन तो हम लोग का लैम्डा हो गया, ये तो फिक्स्ड ही रहने वाला है, मीन लैम्डा होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी लैम्डा ही होता है। तो मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इन द केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप लोग बता ही सकते हैं, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो अंडर रूट ऑफ लैम्डा। तो ये सारी चीजें जहन में रखने योग्य हैं कि ताकि आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी दिखे आप एकदम फटाक से मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बता सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम हम लोग का क्या रहने वाला है, क्या एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं कि सपोज कीजिए कि एक कॉल सेंटर है। क्या है, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में ये एवरेज है कि एक मिनट में कितने कॉल्स आते हैं, 3 कॉल्स पर मिनट एवरेज है। ये क्या हो गया, ये हमारा लैम्डा हो गया, ये मीन है, ये एवरेज है एक कॉल सेंटर में। ठीक है, अब हम लोग को पूछ क्या रहा है, हम लोग को पूछ रहा है कि अगले मिनट में, नेक्स्ट मिनट में 5 कॉल्स आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। नेक्स्ट मिनट में 5 कॉल्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, कर ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, इसके लिए क्या फॉर्मूला, e टू द पावर इज e रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा रेज टू द पावर k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर माइनस लैम्डा e रेज टू द पावर माइनस 3 इनटू लैम्डा 3 रेज टू द पावर k विच विल बी 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा अपने कैलकुलेटर में, 2.718 रेज टू द पावर माइनस 3 क्या आता है, मैंने इसको कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये आता है 0.0498 और 3 टू द पावर 5, ये तो सिंपल है, 243 होता है। और 5 फैक्टोरियल, अगर आप लोगों को फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इससे लेके 1 तक के सारे नंबर्स का कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये आएगा 120। ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे वैल्यूज आ रही हैं लगभग 0.1008। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 कॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1008 है। ऐसे ये ज्यादा सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 10.08%। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 की परसेंटेज फॉर्म में क्या रहने वाले कि अगले नेक्स्ट मिनट में उस कॉल सेंटर में 5 कॉल्स रिसीव होंगे, इसका प्रोबेबिलिटी रहने वाला है 10.08%। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने मीन देख ही लिया, मीन क्या है, मीन दिया हुआ है 3 और वेरिएंस भी क्या हो गया, मीन के इक्वल होगा, तो वेरिएंस भी हो गया 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के की फीचर्स हम लोगों ने देखे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसमें अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। और फिर हम लोगों ने एक बहुत ही कॉमन सिंपल सा एग्जांपल करके देखा कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सीरीज में अब मैं मूव करूंगा कंटिन्यूअस वेरिएशंस में, जहां मैं सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो रहने वाला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग के साथ। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कोड लोकल को, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।